नमस्कार, आदाब। मैं हूं दीपक दास और आप देख रहे हैं द संवाद। विमर्श परामर्श के आज की श्रृंखला में हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं डॉक्टर अंबर परवेज। डॉक्टर अंबर परवेज, आप एमडी हैं पैथोलॉजी में और आपने पीजीआई चंडीगढ़ से ये डिग्री हासिल की है। और इत्तफाक है कि आज वो यहाँ उपलब्ध हैं अररिया में, हम उनके निवास पर हैं। तो आपका स्वागत है डॉक्टर अंबर हमारे यूट्यूब चैनल द संवाद पर, और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती समय में से, आज आप काफ़ी व्यस्त हैं, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला। डॉक्टर अंबर, आम तौर पर एक बातें लोगों के दिमाग में हमेशा आती रहती हैं कि जब किसी का हार्ट अटैक आता है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा उनको ये सलाह देता है कि आपको एक जांच करानी है, कोलेस्ट्रॉल की जांच जी। और आम तौर पे लोगों की ये जानकारी है कि कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आखिर ये गुड कोलेस्ट्रॉल और ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, और हार्ट अटैक से या हार्ट के किसी भी डिजीज़ से ये कैसे रिलेटेड है? और एक दूसरा सवाल कि क्या कोलेस्ट्रॉल किसी भी तरीके से, ये जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, ये किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? डॉक्टर अंबर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस आपके चैनल में बुलाने के लिए। जिस प्रकार से आजकल हमारी रोज़ की लाइफस्टाइल बदलती जा रही है, तो उसी प्रकार हमारी जो बीमारियां हैं वो भी बदलता जा रहा है। पहले जैसे मलेरिया इन्फेक्शन या टाइफाइड फीवर, ये सब एक मेजर प्रॉब्लम होते थे हमारे लिए। अभी जैसे जैसे हमारे हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है और हमारे जीवन शैली बदल रही है, उसमें बीमारियां भी अलग अलग तरीके की होती जा रही हैं। जी जी। उसमें से एक बहुत ही जो कहिए काफ़ी कॉमन बीमारी है, वो है हार्ट अटैक या लकवा की शिकायत होना, पैरालिसिस। जी। तो इन सब का कहीं ना कहीं जो लिंक है वो कोलेस्ट्रॉल से है करके, और इसकी वजह ये है कि कोलेस्ट्रॉल एक कॉमन टर्म है जो कि बहुत तरह के जो फैट होते हैं बॉडी में, उनको एक कॉमन ग्रुप के अंडर, कोलेस्ट्रॉल के अंडर इसको बोल दिया जाता है। माने कोलेस्ट्रॉल जो है फैट का ही एक फॉर्म है। ठीक है। होता ये है कि इनके अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं, जब हम जितनी मात्रा बॉडी में होनी चाहिए, जब वो उससे बढ़ जाता है, तो ये अलग अलग जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, अलग अलग जगह जाके जमा हो जाते हैं। जी जी। ये जहाँ जहाँ जाके जमा होते हैं, उसी हिसाब से लोगों को बीमारी होती है। जैसे कि अगर ये जाके हार्ट के छोटे छोटे वेसल्स में अगर ये जाके जमा हो जाए, जी जी, तो हार्ट ब्लॉक की शिकायत हो जाती है लोगों को, जो कि आगे चलकर हार्ट अटैक के फॉर्म में आ सकता है ना। अब उसी तरह अगर ये जाके दिमाग के नसों में जाके जमा हो जाए, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को करता है, अगर वहाँ पे हो जाए और ये लंबे समय तक ऐसा चलता रहे, तो फिर वो लकवा की शिकायत या स्ट्रोक की तरह लोगों को आता है। या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक लिवर में जमा होता रहे, तो आपने अभी अक्सर सुना होगा कि फैटी लिवर हो गया है लोगों को। फैटी लिवर, तो ये जो फैटी लिवर है, ये भी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है? बहुत लंबे समय तक वो जब उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये फिर अल्टीमेटली उस फॉर्म में भी प्रेजेंट करता है। तो एक तो ये बात हो गई। जहाँ तक आपका सवाल है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जी, आम तौर पर ये बातें आती हैं कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ये टर्म इसलिए दिया गया है कि उन कोलेस्ट्रॉल में कुछ अलग अलग, जैसे जब भी आपने देखा होगा कि आप जब कोलेस्ट्रॉल की जांच की रिपोर्ट आप देखते होंगे, तो उसमें 3-4 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे ट्राइग्लिसराइड्स एक कंपोनेंट होता है,
LDL एक कंपोनेंट होता है, LDL होता है, VLDL एक VLDL होता कंपोनेंट है, और HDL एक कंपोनेंट होता है। तो इन चारों का, ये सारे ही कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग फॉर्म्स हैं, फॉर्म से। बट इनका रोल अलग अलग होता है। अब इसमें से जो HDL है वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, जो बाकी सारे हैं ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, VLDL, ये सारे ही बैड कोलेस्ट्रॉल हैं। इसकी वजह ये है कि जो ये सारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो सारे जाके जमा हो जाते हैं आपके अलग अलग ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, ब्रेन में। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है कि वो जो जमा हुए कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस ले आता है लिवर में। अच्छा, वापस फिर लीवर में हाँ, ले रिवर्स करता है, रिवर्स करता है, डिपॉजिट कर देता हाँ, है, डिपॉजिट को रिवर्स करता है। तो इसीलिए उसको गुड जो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट्स हो जाता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल वापस लाता है लीवर में। जी। तो इसीलिए जब भी आप करते हैं और आप ये कहते हैं कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ है, जैसे आपका डॉक्टर आपको कहेंगे हमेशा, या जब भी अगर किसी का आता है तो आप अगर उसमें देखिएगा तो उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होता है, उनका LDL बढ़ा होता है, बट उनका HDL घटा हुआ होता है। तो HDL का घटना, ट्राइग्लिसराइड्स, LDL, VLDL का बढ़ना, ये एक ख़राब कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल की तरफ जाता है करके, जिससे कि बहुत सारे बीमारियों के बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसमें कि आपको हार्ट अटैक एक हो गया, स्ट्रोक जो पैरालिटिक अटैक हो गया, वो एक दूसरी चीज़ हो गई। तो ये बहुत सारी बीमारियां उसको लेके होती हैं। तो हार्ट अटैक जो है ये क्या ब्लॉकेज के कारण होता है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाने के कारण होता है, क्या होता है? जब खून में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? वो कहीं ना कहीं तो जाके जमा ब्लड वेसल्स में ही वो मूव करेगा। जी, तो वो धीरे धीरे जाके, क्योंकि ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रवाह होता है ना, तो ये जाके सारे ही उस वेसल्स में जमा हो जाते हैं जो छोटे हैं और जहाँ पे ब्लड का प्रवाह ज़्यादा होता है। अब होता ये है कि क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो जहाँ पे एक बार अगर सेल मर गए तो उनका रीजनरेट होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो रीजनरेट नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये सारे, या ब्रेन के जो सेल्स हैं अगर वो एक बार मर गए तो उनका रीजनरेट होना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये सारे ऑर्गन जो होते हैं ये खून की कमी के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अच्छा, वो बहुत जल्दी इस चीज़ का उनमें नुकसान हो जाता है करके। तो इसीलिए जब हम अपने अभी के लाइफस्टाइल को देखते हैं तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का हमेशा उस संदर्भ में ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर अंबर, मेरा आखिरी और बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे होगा। मैंने आपसे जानना चाहा था कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, क्या ये जो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत आम है आजकल, तो क्या ये किसी तरीके से आपस में इसका रिलेशन है? जी, इसका बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है कि जो इनका प्रवाह होता है वो लिवर के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाता है और फिर वो स्टमक में आता है और फिर वहाँ से वो फिर कॉन्सेंट्रेट होकर फिर से सर्कुलेट ब्लड में जाता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है। तो ओब्वियसली जब इसका बढ़ जाता है कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कहीं ना कहीं जो अपने GI ट्रैक है, जो अपना गैस्ट्रिक सिस्टम है, उसको भी इरिटेट करता है और उसको भी अफेक्ट करता है। तो ऐसे लोग जिनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है वो अक्सर गैस्ट्राइटिस के कंप्लेन करते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग तो ये जो मरीज़ होते हैं उनको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे ही वो अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे और अपने खान पान का ध्यान रखेंगे, तेल वाली चीज़ें कम खाएंगे, व्यायाम करेंगे, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और उनका जो पेट जो गैस्ट्राइटिस की समस्या है वो भी कम होती है। अच्छा, तो
बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर अंबर हमारे दर्शकों के लिए। एक बार फिर से द संवाद की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने दर्शकों से कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।